सुप्रभात। आप सबको सुप्रभात। और अब हम इन ह्यूमैनिटी इन इस्लाम का जो नेक्स्ट टॉपिक है, डिक्टेटरशिप नो डेमोक्रेसी, इस पर चर्चा करेंगे। और ये जितने भी कुरान और हदीस से जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो है अल्लाह का जो हुक्म है वही माना जाना चाहिए, नहीं तो आप मृत्यु को प्राप्त होंगे और सबको यही मानना है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये है कुरान के 33 की 36वीं आयत। And it becometh not a believing man or a believing woman when Allah and his messenger have decided an affair for them, that they should after that claim any say in their affair. And whose is rebellious to Allah and his messenger, he verily goeth astray in error manifest. तो इसमें ये अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, and it becometh not a believing man or a believing woman. तो ये कह रहा है कि जो भी नॉट बिलीविंग मैन और बिलीविंग वुमेन है वो बन जाएगा अगर वो अल्लाह की बात ना माने। तो जब अल्लाह और उसके मैसेंजर यानी मोहम्मद ने कोई अफेयर उनके लिए डिसाइड कर दिया है, यानी कुछ भी उनके लिए जो है वो मुकर्रर कर दिया है, तो उसके बाद वो कोई क्लेम नहीं कर सकते कि उस अफेयर में कुछ और क्लेम नहीं कर सकते। जो करेंगे वो एक विद्रोह है अल्लाह और मोहम्मद के प्रति, और वो अगर उनसे अलग गए तो वो एक बहुत बड़ा एरर मैनिफेस्ट होगा। अब अगली आयत पे चलते हैं, जो है कुरान की 18वें चैप्टर की 26वीं आयत। वो क्या कहती है? से अल्लाह इज बेस्ट अवेयर हाउ लॉन्ग दे टैरिड, हिज इज द इनएविटेबल ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, हाउ क्लियर ऑफ साइट इज ही एंड कीन ऑफ हियरिंग, they have no protecting friend beside him, and he maketh none to share in his government. तो ये कहते हैं कि अल्लाह जो है वो सब कुछ ज्ञानी है। वो जानता है कि उन्होंने कितने समय तक यत्न किया है, और जो वो इस इनविजिबल जो आंख से देखा न जाने वाला जो जन्नत है और जो जो धरती है उसका वो मालिक है। उसकी दृष्टि इतनी क्लियर है और उसका जो सुनने की शक्ति इतनी मजबूत है। उसके अलावा अल्लाह के अलावा कोई दोस्त नहीं है, और वो किसी को अपनी गवर्नमेंट में शेयर नहीं देता, वो किसी को अपनी सरकार में भागीदारी नहीं देता। यानी कि ये जो अल्लाह है ये अपने अलावा किसी और की चलन नहीं चलने देगा, ऐसा मोहम्मद ने कहा था। क्योंकि मोहम्मद जो है उसने अल्लाह को अपने दिमाग से बनाया था अपने फायदे के लिए, अपने सेक्सुअल अर्जिस को जो है वो पूर्ण करने के लिए उसने इस अल्लाह का निर्माण किया था। तो अगर कल को कोई और भी ऐसे निर्माण कर देता और बोलता कि भाई अल्लाह ने मुझे ऐसा कहा है, तो इससे बचने के लिए जो है उसने ये आयत निकाली कि कोई और को वो शामिल नहीं करेंगे इसमें। अब कुरान के 5वें चैप्टर की 44वीं आयत देखते हैं, जो कहती है, लो वी डिड रिवील द तोरा wherein is guidance and a light, by which the prophets who surrendered unto Allah judged the Jews, and the rabbis and the priests judged by such of Allah's scripture as they were bidden to observe, and thereunto were they witnesses. So fear not mankind, but fear me, and my revelations for a little gain, whose judgeth
not by that which Allah hath revealed, such are disbelievers. तो ये कह रहा है, लो हमने जो है तोरा को रिवील किया, हमने तोरा दी जिसमें कि गाइडेंस दी है और एक रोशनी है, जिससे कि जो प्रॉफिट हैं, जो नबी हैं, वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है अल्लाह के प्रति, जो यहूदियों को जज करता है। तो तोरा में जो है वो उनका अल्लाह जो है वो यहूदियों को जज करता है, और जो रैबाई हैं और जो प्रीस्ट हैं उनको जज करता है। ऐसे हैं अल्लाह के स्क्रिप्चर्स जो कि ऑब्जर्व करने के लिए बिडन है। एंड देयर अनटू वर देयर विटनेसेस, और इसके विटनेसेस हैं। तो मैनकाइंड यानी कि ह्यूमैनिटी, किसी से मत डरो, बस मुझसे डरो और मेरे रेवलेशन से, जिससे तुम्हें थोड़ा फायदा होगा। Who judgeth not by that which Allah hath revealed, such are disbelievers. डिसबिलीवर्स जो हैं वो जो हैं, और अल्लाह जो है वो उनको जज नहीं करेगा। जो ऐसे जो डिसबिलीवर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो अल्लाह है उसको, जो अल्लाह है वो जज नहीं करेगा, जो उसने रिवील किया है। तो एनीवेज, तो ये लाइन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सो फियर नॉट मैनकाइंड बट फियर मी। यानी इस आयत में जो है अल्लाह कह रहा है कि मुझसे डरो, केवल और केवल मुझसे डरो, और जो मेरी जो आयतें जो मैंने रिवील की हैं उनसे तुम्हें थोड़ा फायदा होगा। यानी कि इसमें अल्लाह सबको डरा रहा है। ये कैसा ईश्वर है जो ह्यूमैनिटी को डरा रहा है, उन्हें कह रहा है कि केवल मुझसे जो है वो डरो। अब कुरान के चौथे चैप्टर की 141 आयत देखेंगे। Those who wait upon occasion in regard to you, and if a victory cometh unto you from Allah, say, are we not with you? And if the disbelievers meet with a success, say, had we not the mastery of you, and did not protect you from the believers? Allah will judge between you at the day of resurrection, and Allah will not give the disbelievers any way of success against the believers. तो इस आयत में ये जो है कह रहा है कि those who wait upon occasion in regard to you, and अब ऐसे लोग जो मौके की तलाश में होते हैं और जब उन्हें विजय की प्राप्ति होती है अल्लाह से, तो वो कहते हैं क्या हम आपके साथ नहीं हैं। और जो डिसबिलीवर्स को अगर जब विजय मिलती है तो वो कहते हैं कि क्या हमें मास्टरी नहीं है तुम्हारी। एंड डिड वी नॉट प्रोटेक्ट यू, और क्या हमने तुम्हारी बिलीवर्स से जो है वो प्रोटेक्शन नहीं की। यानी दोनों तरह से वो ये बात कहते हैं। बिलीवर्स को कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, और डिसबिलीवर्स को कहते हैं कि क्या हमने तुम्हें मास्टरी नहीं दी और तुम्हें बिलीवर्स से नहीं बचाया। और अल्लाह ही है जो जज करेगा रिजरेक्शन के डे में, जिस दिन सारे मुर्दे खड़े होंगे, तब उस दिन पे अल्लाह ही जो है वो तुम्हें जज करेगा। और अल्लाह जो है उस दिन किसी भी जो बिलीव नहीं करता उसको कोई सक्सेस नहीं देगा। यानी कि अल्लाह यहाँ पर तो चालाकी कर रहा है कि जो बिलीवर हैं उन्हें कह रहा है कि क्या मेरी वजह से तुम्हें नहीं मिली विजय, और डिसबिलीवर से कह रहा है कि हमने तुम्हें नहीं बिलीवर से बचाया। लेकिन उस दिन जब मरोगे तब अल्लाह जो जज करेगा तो वो उनको तब सक्सेस नहीं देगा। यानी अभी जो है झूठे बहकावे में सक्सेस दे रहा है, लेकिन बाद में वो यानी अल्लाह बहकाता है। अब अगले में चलते हैं कुरान की 63 चैप्टर की 8वीं आयत। इसमें कह रहा है कि दे से श्योरली इफ वी रिटर्न टू अल मदीना द माइटियर विल सून ड्राइव आउट द वीकर व्हेन द माइट belongeth to Allah and his messenger and to the believers, but the hypocrites know not. तो इसमें कह रहा है कि अगर हम अल मदीना जाएंगे तो जो माइटियर हैं, जिनके पास ज्यादा ताकत है, वो जो कमजोर हैं उनको भगा देंगे।
और जब वो ताकत अल्लाह की हो और उसके नबी की यानी मोहम्मद की मतलब मैसेंजर की, सॉरी मैसेंजर जो है इसमें और नबी में फ़र्क होता है, तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं हर बार मोहम्मद के लिए नबी शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, पर कुरान में उसे केवल मैसेंजर ही कहा है। तो जो संदेशवाहक है, तो जो अल्लाह और उसका संदेशवाहक मोहम्मद है, उसके पास ताकत होगी, और जो उसके मानने वाले हैं उसके पास ताकत होगी, पर जो हिपोक्रेट हैं उन्हें ये बात नहीं पता। तो ये बता रहा है कि यानी कि अल्लाह जो है, जो ताकतवर है उनके साथ है, और जो ताकतवर कमजोर को भगा देंगे, तो इस बात में अल्लाह खुश है। यानी अल्लाह जो है वो जो कमजोर लोग हैं उनके साथ नहीं है, वो अपने मानने वालों के साथ है, और वो कहता है कि जो ताकतवर हैं वो कमजोर को भगा देंगे। यानी अल्लाह इसमें मदद नहीं करेगा कि जो कौन कौन बेचारा जो है वो कमजोर है तो हम उसकी मदद करें, बल्कि अल्लाह जो है वो इस बात में गर्व महसूस कर रहा है कि जो जो ताकतवर हैं वो कमजोर को भगा देंगे। अब कुरान की 5वें चैप्टर की 49 आयत देखते हैं। So judge between them by that which Allah hath revealed, and follow not their desires, but beware of them, lest they seduce thee from some part of that which Allah hath revealed unto thee. And if they turn away, then know that Allah's will is to smite them for some sin of theirs. Lo, many of mankind are evil livers. तो इसमें कह रहा है कि सो जज बिटवीन देम बाय दैट विच अल्लाह हैथ रिवील्ड, और जज करें जो अल्लाह ने रिवील किया आयतें उससे जज करेंगे, और तुम्हारे जो जो तुम्हारी अपनी डिजायर्स हैं, जो तुम्हारे अपने कल्प इच्छाएं हैं उनसे नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन तुम उन इच्छाओं से बच के रहो, नहीं तो वो तुम्हें सिड्यूस कर लेंगी, तुम्हें मोहित कर लेंगी, जिससे कि तुम अल्लाह ने जो भी तुम्हें दिया है उससे तुम्हारा कुछ पार्ट छीन लेंगी। जो अल्लाह ने तुम्हें आयतें दी हैं, हिदायत दी है, उससे कुछ समय छीन लेंगी। एंड इफ दे टर्न अवे देन नो दैट अल्लाह विल इज टू स्माइट देम, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो जान लो कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो अल्लाह जो है वो तुमको स्माइट करेगा, यानी कि तुम्हें मारेगा। फॉर सम सिन ऑफ देयर्स, उनके कुछ पापों के लिए तुम्हें मारेगा। लो, मैनी ऑफ मैनकाइंड आर इवल लिवर्स, तो ये कह रहा है कि मैनकाइंड जो मनुष्य जाति है वो एक शैतानी है, और इसमें वो बता रहा है कि जो अल्लाह हिदायतें दे रहा है उनको मानो, नहीं तो अल्लाह जो है वो और अपनी इच्छाओं के उसमें मत रहो। अगर तुम इच्छाओं को फॉलो करोगे तो वो कुछ पार्ट छीन लेंगी तुमसे, जो अल्लाह जो तुम्हें हिदायत देता है उससे कुछ पार्ट छीन लेंगी, और फिर अल्लाह जो है वो तुम उससे बिखर जाओगे आयतों से, तो अल्लाह तुम्हें ऐसी मार मारेगा कि उनसे जो पाप मिला है उसके बदले में तुम्हें अल्लाह बहुत मार मारेगा। अब देखें कि इसमें अल्लाह तो ने तो आपको धमकाया, उसने कहा कि मैं ही हूं, मेरी ही बात समझी जाए, और अगर तुम नहीं मानोगे अपनी इच्छाओं को भी दूर रखो, और मैं जो हूं जो ताकतवर हैं उनके साथ हूं, और उनको जो है वो ताकतवर जो हैं वो कमजोरों को भगा देंगे, और मैं बिलीवर्स को ताकत दूंगा। अब देखते हैं कि कुरान के 12वें चैप्टर की 40वीं आयत क्या कहती है। Those whom ye worship beside him are but names which ye have named, ye and your fathers. Allah hath revealed no sanction for them. The decision rests with Allah only, who hath commanded you that ye worship none save him. This is the right religion, but most men know not. तो इसमें वो कह रहे हैं कि those whom ye worship beside him are but names, तो जो अगर आप अल्लाह के अलावा किसी और को मानोगे तो वो केवल नाम है,
तो विच ये हैव नेम्ड ही एंड योर फादर, जिनको तुम्हारे और तुम्हारे पिताओं ने नाम दिया है, और अल्लाह हैज रिवील्ड नो सैंक्शन फॉर देम, अल्लाह ने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो डिसीजन जो है वो अल्लाह के ऊपर ही निर्भर करता है, जिसने कमांड किया है कि तुम किसी की भी पूजा ना करो, किसी को भी मत मानो, केवल अल्लाह के अलावा। और यही जो है सही रिलीजन है, लेकिन ज्यादातर आदमी ये नहीं जानते, यानी कि अल्लाह के सिवा कि तुम किसी को और को मत मानो, यह अल्लाह का आदेश है, नहीं तो वो तुम्हें ऐसी मार मारेगा। तो इसमें जो है हमने ये देख लिया कि अल्लाह जो है वो पूरा डिक्टेटर है, और पूरा जो है वो अल्लाह जो है वो बहुत डिक्टेटर है। उसके अलावा किसी और को मत मानो, उसके अलावा जो है वो तुम की अपनी इच्छाओं को भी मत पूर्ति करो, जो अल्लाह कहता है केवल केवल वही मानना है तुम्हें, वरना तुम्हें अल्लाह ऐसी मार मारेगा कि तुम्हें जो है वो उन पापों की सजा देगा। और अल्लाह जो है वो अपने बिलीवर्स को ताकत देगा। अभी इस धरती पर तो वो जो है बिलीवर्स को ऐसे कहेगा कुछ, और जो अनबिलीवर्स हैं उन्हें कुछ और कहेगा, यानी कि वो एक हिपोक्रिट है, और वो दोनों में डिस्टिंक्शन रखेगा। अभी तो वो कुछ उनको भी विजय देगा जो नॉन बिलीवर्स हैं, पर जब मर जाएंगे, जो कयामत का दिन आएगा, तब वो जो है उनको कोई सक्सेस नहीं देगा जो बिलीवर्स नहीं है, और तब वो बदल जाएगा, और तब वो जो है केवल बिलीवर्स को करेगा, पर इस धरती पर उन्हें भी विजय मिलेगी। ये इसलिए कहा गया ताकि अगर मुसलमान ये कहें कि भाई देखो ये तो नॉन बिलीवर्स हैं, इनको कैसे जो है वो सक्सेस मिल रही है, इनको विक्ट्री कैसे मिल रही है, तो इस बात के उत्तर के लिए इन्होंने ये आयत निकाली कि भाई देखो कोई बात नहीं है। अभी क्योंकि लोग कहेंगे अल्लाह इतना बलशाली है तो हमेशा ही मुसलमान क्यों नहीं विजयी होते, तो इस बात को ढकने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई अभी तो कोई बात नहीं है, अभी तो अल्लाह उन्हें जो है ये कहता है कि भाई देखो मैंने तुम्हें बिलीवर्स से बचाया है, लेकिन जब मर जाएंगे तब वो ये बात रिवील करेगा, और केवल उन्हीं को सक्सेस देगा जो मुसलमान होंगे। यानी कि यहाँ पर आपने अल्लाह की धूर्तता देखी, उसकी चालाकी देखी, उसकी जो है वो डिक्टेटरशिप देखी कि मेरे को मानो, मेरे अलावा किसी को भी नहीं, और जो मैंने आयतें दी हैं केवल उनको मानो। और अब आप देखें कि जितने भी ये मुसलमान देश हैं, ट्रू हिंदू ओम शांति, तो जो जितने भी ये मुसलमान देश हैं, आप देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि इसमें जो है प्रीस्ट रूल करता है। और फिर देखें कि यूएई कैसा है, यूएई है मोनार्क, उसमें जो है जो उसका शेख है उसकी 7 पुश्तों का एक वो है, वो रूल करता है, मोनार्की है। और ईरान और इराक जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है। और इसी प्रकार टर्की जो है वो पहले बहुत फॉरवर्ड हुआ करता था, वेस्टर्नाइज्ड था, लेकिन अब जो है टर्की में जब से वो अर्दोगन आया है, उसने जो है सोचा कि मैं खलीफा बन जाऊं, सारे मुसलमानों उम्मा का जो उनकी ब्रदरहुड है उसका जो है मैं खलीफा बन जाऊं। इसके लिए उसने जो है वो कड़ाई करनी और शरिया लगाना शुरू कर दिया। तो जो टर्की की महिलाएं थी वो बहुत वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती थी, तो उसने हिजाब और ये सब करना शुरू कर दिया वहां पर। तो वहां पर भी इस्लामिक है। तो ये जितने भी मुसलमान देश हैं, 57 जो भी मुसलमान देश हैं, ये सब में आप देखेंगे कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है कहीं भी। तो ये मेरा टॉपिक आज का बहुत छोटा था कि जो है ये डिक्टेटरशिप है एक तरह से, कि हमें ही मानो और किसी को भी नहीं मान सकते। और कल मैं देख रही थी कि एक शो में एक गेस्ट आया किसी एक्स मुस्लिम के शो में, और उसने उसको साफ साफ धमकी दी कि तुम लोगों को गुमराह करते हो तो तुम्हारा सर तन से अलग कर दिया जाए। और ये भी कि देखो उसने ये प्रश्न पूछा कि भाई अगर मान लो मेरा जन्म मुसलमान में हुआ है तो मैं तो अपने जन्म को नहीं कंट्रोल करता, तो अगर मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ हूँ तो मैं उसे क्यों नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहा नहीं ये नहीं है, ताकि ये है कि भाई आप जो है इसी
कल्ट में मतलब इसी मुसलमानी उसमें जन्म है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो आपको हम मार डालेंगे। तो ये एक तरह की जो है धमकी है और ये गलत है, क्योंकि हर इंसान जो है वो पैदा अकेला होता है और उसके जीवन में उसको खुद का कंट्रोल होना चाहिए कि उसके कैसे बिलीव्स होने चाहिए, वो किसको माने, क्या करे, इसकी आज़ादी उसे होनी चाहिए। और नहीं तो यह स्लेवरी है और ये धमकाना है और इस तरह की जो गुंडागर्दी है, एक्चुअली ये इसको गुंडागर्दी कहते हैं और मारने की धमकी, और इस बात पर इस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए। ये बात बोलने के लिए ही ये अरेस्ट हो जाना चाहिए। तो अब आप देखिए कि अगर आपने कुछ न कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी आपका पाकिस्तान जैसे और इन जैसे देशों में जन्म नहीं हुआ जहाँ इस तरह के गुंडे जो हैं वो पावर में हैं और वो लोगों को धमकाते हैं और रिलीजन के नाम पे अपना पैसा कमाते हैं और लोगों को तंग करते हैं डेली बेसिस पे। और सोचो कि इनकी कैसे बुरे कर्म होंगे जो इनका जन्म वहाँ इन जगहों पर हुआ है। एक बार तो मुझे लगता है कि स्वर्ग और नरक सब यही हैं और इन मुसलमान देशों में पैदा होना ही नरक के समान है। और मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ और ऐसा नहीं है कि मैं किसी इस्लामिक देश में के गटर में मेरा जन्म हुआ या मैं उन गुंडों के अंडर में हूँ। एनीवेज़ तो आज की यही है। अब अगर ट्रू हिंदू आप मौजूद हैं अभी, तो आप लाइव पे अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आपका स्वागत है, मैं 1 मिनट इंतज़ार करूँगी और नहीं तो फिर मैं ये चैट खत्म करती हूँ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरा वीडियो और मुझे सपोर्ट करने के लिए श्रमदान करें, यानी आगे 2 लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पास करें। धन्यवाद देखने के लिए और समय बिताने के लिए। ओम शांति। बाय।